नमस्कार, आपको एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आपको मालूम होगा इस वक्त मिडिल ईस्ट में एक लड़ाई चल रहा है। इजराइल लड़ रहा है हमास नाम का जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। शुरुआत हमास ने किया था। आपको मालूम होगा सैटरडे सुबह 5:30 को इन्होंने तीन तरफा अटैक किया था इजराइल का ऊपर। बहुत ही दर्दनाक था। इन्होंने बाय एयर भी किया, बाय वाटर किया, बाय लैंड भी किया। मतलब जो क्रूरता इन्होंने, मेरा पास कोई भाषा नहीं है कि मैं इसको आपके पास एक्सप्लेन करके समझाऊं। काफ़ी सारा ऐसा मेरा पास वीडियोज़ है, फ़ोटोग्राफ्स है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। सोए हुए लोगों को मारना, औरत को मारना, बच्चे को मारना, उसके बाद किडनैप करके ले जाना, रेप करना, फेंकना, मतलब इन्होंने कुत्ता तक नहीं छोड़ा। ये जो आतंकवादी संगठन है हमास, ये अपने आप फ्रीडम फाइटर कहते हैं। इनका बेस है गाजा स्ट्रिप, जो गाजा पट्टी कहते हैं। ये इजराइल के लिए पहली बार नहीं था, लेकिन इस बार ये जो 7 अक्टूबर को अटैक किया था ये काफ़ी दर्दनाक था। मतलब सडनली हो गया था, क्योंकि इजराइल इतिहास का वो देश है जो अपनी आज़ादी के बाद कंटिन्यू एक प्रोसेस में लड़ते आ रहा है टाइम टाइम पर। अब 47 49 को हो, 1956 को हो, 1967 टू 1970, 1973, 1982, 1987 टू 1993, समय समय पर इजराइल लड़ते आ रहा है। इनका जो मेन कारण है, एक ही कारण है कि इजराइल एक नॉन इस्लामिक कंट्री है और इजराइल का जो चारों ओर जो लैंड बॉर्डर है ना, ये सारा इस्लाम कंट्री का साथ शेयर किया हुआ है। और जब भी इजराइल का ऊपर अटैक होता है, इनमें से कोई एक देश आके उनका ऊपर अटैक करता है। वो जॉर्डन हो, इजिप्ट हो, लेबानन हो, सीरिया हो, यही सब इजराइल का ऊपर अटैक करते रहते हैं। लेकिन इजराइल भी उतना सक्षम है कि जब भी उनका ऊपर अटैक होता है, ये अपनी भाषा में उसको जवाब देता है। तो इजराइल के लिए ये जो लड़ाई है, ये पहली बार नहीं हुआ। इसीलिए इजराइल का जो इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है मोसाद, ये दुनिया में एक टॉप मोस्ट एजेंसी में से एक है। लेकिन एक्सपर्ट का यहाँ ये भी कहना है, ये जो आतंकवादी संगठन है हमास ने जो अटैक किया, इस बार मोसाद बिल्कुल इसमें फेल हो गया। ये सेम आज से 50 ईयर्स पहले हुआ था, इजराइल जब इजिप्ट और सीरिया के साथ लड़ रहा था 1973 में। तो आफ्टर 50 ईयर्स के बाद इजराइल को इस तरीका का अटैक झेलना पड़ रहा है। लेकिन ये तो दुनिया को मालूम है कि इजराइल का ऊपर किसी को अगर वो भी हमास जैसा आतंकवादी संगठन अटैक करने के लिए जा रहा है, मतलब आग का साथ खेलना जैसा बात है। इजराइल रिटेलिएट करेगा। इनफैक्ट तुरंत ही इजराइल का प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया था कि हम गाजा स्ट्रिप जो एरिया है, वहां का जो कॉमन सिविलियन है, उनको बोलते हैं कि आप वो एरिया छोड़ दीजिए, हम वहां पर अटैक करने वाला है। लेकिन यहां से क्या होता है, इनका रोना धोना स्टार्ट होता है। खुद को फ्रीडम फाइटर मानते हैं, कायरो की तरह ये लोग जो है ना, गिदड़ की तरह जाके मार के आते हैं। उसके बाद उनको मालूम है उसका ऊपर अटैक होने वाला है, उसके बाद ये विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये क्या करते हैं, इजराइल का जो एयर स्ट्राइक या जो भी आर्मी वगैरह आते हैं, अपने महिलाओं को, बच्चे को आगे बढ़ा देता है, ताकि दुनिया का सामने ये पिक्चर जाए कि इजराइल का जो आर्मी है ये गलत कर रहा है। उन्होंने जो किया वो सही है, वो उसके लिए धर्म की लड़ाई है। लेकिन ये जो आतंकवादी संगठन है, ये कोई धर्म से नहीं है, ये आतंकवादी है। वही कहते हैं ना, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। ज्यादातर टाइम तो वर्ल्ड में वही कहा जाता है। लेकिन हमारा देश में जितना आतंकवादी पकड़े जाता है, उसका टाइटल एक ही होता है। चलो वो अलग मुद्दा है। तो अब इजराइल इनका ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और काफी दर्दनाक अटैक कर रहा है। वो तो करना ही है क्योंकि उन्होंने बोल दिया। इन्होंने 250 से 300 आदमी वहां पर मारा, खुद किडनैप करके लाया, पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, आज तक उसका कोई आता पता नहीं है। तो इजराइल का क्लियर पिक्चर है, हम सामने से जाके तुमको मारूंगा। लेकिन अब यहाँ क्या होगा ना, जो विक्टिम वाला कार्ड है, ये धर्म के नाम पर शिफ्ट हो जाएगा। जो इस्लामिक क्रांति है, ये लोग आ जाएगा कि हमारा इस्लाम जो लोग हैं उनका ऊपर अटैक हो रहा है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पर एक बात समझना है, खास करके हमारे देश को, मैं भारत का बात बोल रहा हूँ। देखो, ये इस्लामिस्ट का वही कहना है ना कि अगर आप उनके धर्म का नहीं हो, आप कोई भी धर्म से बिलोंग करो, उनके लिए आप एक काफिर हो, मतलब आपको जीने का कोई हक नहीं है। इनका वही कहना है। हमारा देश में क्या है, ये सेकुलरिज्म का नाम पर भी एक दुकान चलते हैं ना, हमारा देश में एक बड़ा दुकान है सेकुलरिज्म का नाम पर। तो यहां पर भी मैं कहता हूं कि आप अगर समझदार हो, आप समझ जाओ। इसीलिए समझ जाओ, आप उनके लिए कितने करके क्यों ना दो, इतना इनका साथ कितना नहीं जोड़ो, कितना उनको खुश क्यों ना करो, उनके लिए आप कभी सही नहीं हो सकते। उनका एक ही मानना है
क्योंकि आप उनके धर्म का नहीं हो, आप एक काफिर हो, आपको जीने का कोई हक नहीं है। और इनको प्रभुत्व किया ईरान ने। आप तो जानते होंगे ईरान और इजराइल काफी पुराना दुश्मनी है। तो ईरान पिछले 5-10 साल में इसे काफी सारा इक्विपमेंट डेवलपमेंट कर लिया, उन्होंने डेवलप कर लिया डिफेंस सिस्टम में। तो उनका भी जो खून है ना वो खोल रहा है कि हमारे पास इक्विपमेंट है, कहीं तो यूज करे। तो इनको भड़का दिया, इन्होंने इजराइल का ऊपर अटैक कर दिया। अब जो होगा वो वक्त में मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि अभी हमास का ऊपर भारी है। गाजा में कंटिन्यूअस प्रोसेस में इजराइल अटैक कर रहा है, चुन चुन के ये जो टेररिस्ट है इनको मारा जा रहा है। और जो जो भाषा समझते हैं उसको ही भाषा में समझाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि तुमने लड़ाई लड़ने के लिए जब शुरुआत किया था, तुमको मालूम है कि ये लड़ाई नहीं होगा, हम उसमें पिट जाएंगे। अब वही हो रहा है। इजराइल के साथ लड़ना इतना आसान नहीं है आज का दिन में। दुनिया में टॉप मोस्ट देश में से एक देश है जिसका आप डिफेंस सिस्टम को हो, एयर डिफेंस को हो, उसका आर्मी को हो, उसका नेवी को हो, बहुत स्ट्रांग है इजराइल। तुमने लड़काया, तुमने जाके मारा, क्रूरता से मारा, अब तुम्हें वो सामने आके मारेगा, तुम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हाँ, बेसिकली ये जो लड़ाई है इजराइल और ये हमास की जो लड़ाई है, ये अब इजराइल हमास के साथ साथ दुनिया के बड़े देश यहाँ पर आना स्टार्ट कर दिए। यूएस भी आ गया इजराइल की तरफ से, तो दूसरा देश में भी अपना खुला सपोर्ट इसको दे रहा है, कोई इजराइल को दे रहा है। जैसे भारत का प्राइम मिनिस्टर का अपन जो सपोर्ट है वो इजराइल को ही दिया है, और देना भी चाहिए कि टेररिज्म का अगेंस्ट में भारत एक साथ एक ही सुर में बोलते हैं। लेकिन हाँ, हमारा देश का जो अपोजिशन पार्टीज है, खास करके कांग्रेस पार्टी, इनको तो वही सेकुलरिज्म का नाम पर आगे रोटियां सेकनी है। इन्होंने खुलेआम काल एक सीडब्ल्यूसी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वहां पर पैलेस्टाइन को सपोर्ट किया, यानी हमास को सपोर्ट किया। तो ये पहली बार नहीं है, कांग्रेस और टेररिस्ट लगाव है। अब काफी टाइम, काफी इतिहास उनका उठा के देख लो। और आज का दिन में इनका सपोर्ट करने का मेन रीजन वही है कि मैं बोला ना लास्ट वीडियो में, मैंने कहा कि कांग्रेस आने वाला टाइम के लिए एक ही पॉलिटिक्स कर रहा है। इनको माइनॉरिटीज का जो वोट है ये चाहिए, एक तरफा चाहिए। उनको सर्वाइव करने के लिए एक ही रास्ता है। और आने वाला टाइम पर इसी पॉलिसी को रखते हुए आज का दिन में राहुल गांधी का एक ही सुर है। वो कहते हैं कि जो कास्ट सेंसस है ये किया जाए, उससे क्या होगा, माइनॉरिटीज का जो मैं बोला ना, हमारा देश में 22 करोड़ माइनॉरिटीज है, उसमें से मान लो आप 20 करोड़ माइनॉरिटीज कांग्रेस को सपोर्ट करता है एक तरफा, राइट। वो तो 20 करोड़ पूरा वोट फिक्स हो गया उनके लिए। हिंदू में ये जो कास्ट सेंसस का नाम पर ये ढोल पीट रहा है ना राहुल गांधी, अगर इसमें डिवाइड हो जाए, ओबीसी, एसटी, एससी, जनरल, ब्राह्मण, कोई भी, क्योंकि हिंदुओं में काफी सारा है, कोई इंटेलेक्चुअल है ज्यादा जानकार रखने वाला, कोई मिडिल क्लास है, लो मिडिल क्लास, ओ मिडिल क्लास, कितना है, गरीब है। अगर इसको डिवाइड कर पाए कांग्रेस, उनका जीतना एक पक्का हो जाएगा। ये वही पॉलिटिक्स कर रहा है। लेकिन हाँ, मेरा कहने का मतलब वही है कि आपको उसका पीछे या उसका सुनना ही नहीं है। लास्ट 60 ईयर्स में इस देश के लिए ना वो माइनॉरिटीज के लिए कुछ कर पाया, ना इस देश के लिए कुछ कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। आज भी वो वही कर रहा है, ये जातिवाद का नाम पर लोगों को डिवाइड कर रहा है, उनका बात सुनना ही नहीं है। और खास करके जब आपका पास ये पिक्चर क्लियर समझ में आ जाते हैं, जहां पूरा दुनिया का सुपर जो पावर देश है ना, यूएस को हो, यूके को हो, फ्रांस को हो, हर कोई इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ लड़ रहा है और कांग्रेस का सपोर्ट उस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को है। तो आगे हमें जो आपका आंख है ना, जो दिमाग है ना, खुल के सारा चीज कैलकुलेशन करना है। तो मेरा बेसिकली आज वही पॉइंट था आप तक पहुंचाना। आई होप आपको समझ में आया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप आपका ख्याल रखो और खुश रहो।